स्थापत्य कला, मध्यकालीन स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला। इस श्रृंखला में हम लोग उत्तर प्रदेश में जो भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में काम हुआ है, ठीक है, मध्यकालीन क्षेत्र में मतलब मध्यकालीन के समय, मुगलों के समय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, स्थापत्य कला और मूर्ति कला, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझ लिए। स्थापत्य कला मतलब जिसमें आपको भवन निर्माण वगैरह हो गया या मंदिर निर्माण की कला हो गई, इसको स्थापत्य कला के संदर्भ में रखा जाता है, विषय में रखा जाता है। मूर्ति कला आप जानते हैं, मूर्ति कला जो है कि किसी भी देवी देवता की मूर्ति या किसी भी महापुरुष की मूर्ति इसमें शामिल किया जाता है। राज्य के स्थापत्य कला की सर्किस शैली का विकास जौनपुर के सर्की शासकों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, जौनपुर का सर्की जो शासक वंश थे उनके समय मतलब स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पे था। उस क्षेत्र के आसपास, जौनपुर के आसपास जो भी स्थापत्य कला उस समय विकसित हुआ, जौनपुर के आप भवन वगैरह को, वहाँ पे जो मस्जिद वगैरह है या झज्जरी मस्जिद जिस तरह के जौनपुर में है, बहुत सारे मस्जिद है, बहुत सारे वहाँ पे भवन है, आप उनको देखेंगे तो उसमें एक अद्भुत सुंदरता है। जो पत्थर वगैरह को काट करके बनाया गया है वो एक अद्भुत कला है। ठीक है, आइए थोड़ा झज्जरी मस्जिद के बारे में देखते हैं। जौनपुर में है झज्जरी मस्जिद। स्थिति क्या कर कि जौनपुर में ये गोमती नदी के तट पर, ठीक है, आप जानते हैं जौनपुर में गोमती नदी प्रयागराज गंगा से गोमती जौनपुर में मिलती है। निर्माता इब्राहिम शाह सर्की, इनका जो कार्यकाल था 1130 ईस्वी के आसपास था। ठीक है, मतलब 1130 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण होता है, झज्जरी मस्जिद का। मस्जिद के अंदर मेहराब की सुंदर झज्जरियाँ बने होने के कारण इसका नाम झज्जरी मस्जिद पड़ा। ठीक है, झज्जरी का मतलब एक तरह से आप झरोखा देख लीजिए, जो इस समय हम जंगला यूज करते हैं ना, ठीक है, उसको शुद्ध हिंदी में वातायन यूज कहता है। ठीक है, अगर उसका आप हिंदी का जंगला या उसका शुद्ध हिंदी देखेंगे, हिंदी में जो टर्म यूज किया जाता है उसका जो पर्यायवाची, उसको वातायन कहा जाता है। ठीक है, वातायन या दरीचा। ठीक है, अब हम लोग आरो यारो का हिंदी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें देखेंगे पर्यायवाची वगैरह। मतलब जो यहाँ पे जो वेंटिलेशन के लिए जो भी वो यूज किया गया है जंगला, उसको झज्जरी मस्जिद कहा जाता है। ठीक, मतलब इसमें इस्तेमाल हुआ है कुछ अच्छा खासा, इनकी जो कला कुछ अद्भुत है। सिकंदर लोदी ने इस मस्जिद को ध्वस्त करा दिया था। ठीक है, सिकंदर लोदी इस मस्जिद को ध्वस्त करा दिया और आगे चल करके मुगल सम्राट अकबर ने जौनपुर में शाही, ठीक है, पुत्र के निर्माण के लिए, ठीक है, इस मस्जिद के ईंटों का प्रयोग किया था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस झज्जरी मस्जिद का को निर्माण कौन कराया था? इब्राहिम शाह सर्की तो 1430 ईस्वी में इस झज्जरी मस्जिद का निर्माण करवाता है, लेकिन उसके आगे जब सिकंदर लोदी आता है 1504 के आसपास इसका कार्यकाल रहता है, जो आगरा की स्थापना करता है ना सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में इसको आगरा का स्थापित करने का मेन उद्देश्य ये था सिकंदर लोदी का कि जो राजस्थान वाले क्षेत्र में जो राजपूत हैं उन पे थोड़े बहुत नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जो आगरा को 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी स्थापित करता है और उसको अपनी राजधानी बनाता है। इसका मेन मकसद था कि जो राजपूत क्षेत्र था उन पे थोड़ी बहुत ही कब्जा नियंत्रण रख सके। ठीक है, यही क्या करता है सिकंदर लोदी, जो कि इस झज्जरी मस्जिद को ध्वस्त करवा देता है। उसके बाद से जो मुगल काल अकबर के समय कुछ वहाँ के शाही पुत्र थे, मतलब शाही परिवार से संबंधित, तो वो इसके ईंटों का इस्तेमाल कहीं और करते हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर में, ये भी बहुत फेमस है। जौनपुर में अटाला मस्जिद निर्माता क्या? इब्राहिम सब सर्की। ठीक है, ये 1408 ईस्वी में इसका निर्माण करवाते हैं इब्राहिम सब सर्की। सर अटाला देवी के नाम से इस मस्जिद का नाम पड़ा। मतलब पहले अटाला देवी नाम का एक वहाँ पे मंदिर था। ठीक है, उस मंदिर को तोड़ करके इन्होंने उसकी अधिकतर जो आधारशिला थी उसी पे मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इसी के नाम पर अटाला देवी मस्जिद इसका नाम पड़ गया। कन्नौज के राजा विजय चंद्र सेन ने, ठीक है, विजय चंद्र सेन ने करवाया था। किसका? अटाला देवी जो मंदिर था उस मंदिर का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र सेन के द्वारा करवाया गया था। उसी मंदिर को तोड़ करके इब्राहिम शाह सर्की ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद की नींव जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने रखे थे। ठीक है, इस मस्जिद का नींव तो फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। अटाला मस्जिद के तटीय तोरण जिसमें कि बीच के द्वार, ठीक है, सबसे ऊंचा 23 मीटर है। ठीक है, तोरण का मतलब जानते हैं क्या होता है? तोरण का मतलब जैसे कि कोई ये द्वार है, ठीक है, इसको तोरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो आप एक तरह से सीधी सीधी एक लाइन में समझिए गेट। ठीक है, किसी भी घर का या किसी भी
बिल्डिंग वगैरह का स्थापत्य कला का जो गेट होता है उसको तोरण कहा जाता है, तोरण द्वार नाम दिया जाता है, प्रवेश द्वार आप कह लीजिए सीधी सीधी। लाल किला मस्जिद के बारे में देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो था ये इसके अंदर कट्टरता बहुत ज़्यादा थी हिंदुओं के प्रति। क्यों? क्योंकि यह एक हिंदू का पुत्र था, ठीक है, हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था, ठीक है, हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। इसके लिए ये मतलब अपने आप को मुस्लिमों के प्रति ये दिखाने के लिए कि हम मुस्लिम समुदाय से हैं या मुस्लिम समुदाय को बहुत मानते हैं, इस्लाम धर्म को बहुत मानते हैं, उसके फेवर में उनको फेवर देने के लिए इसने अत्यधिक अधिक से अधिक हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश भी दिया, हिंदुओं को बहुत सताया भी इसने। सताने का तो बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इसने बहुत सारे उस समय जो भी हिंदू स्थापत्य कला थे, हिंदुओं के धार्मिक दृष्टि से जो स्थापत्य कला थे उन पे ये बहुत ज़्यादा प्रहार करता है फिरोज शाह तुगलक। लाल किला मस्जिद, ठीक है, लाल दरवाज़ा मस्जिद देख लीजिए, लाल दरवाज़ा मस्जिद ये भी जौनपुर में, ठीक है। लाल किला आपसे पूछेगा तो कहाँ पे, दिल्ली लगाइएगा, ठीक है। अगर लाल दरवाज़ा मस्जिद पूछता है तो वो आपको जौनपुर लगाना है, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद शाह सरकी की पत्नी बीबी रोजा, ठीक है, बीबी रोजा ने 1455 ईस्वी में, ठीक है, एडी का मतलब ईस्वी, एनो डोमिनी, ठीक है, जो सुल्तान मोहम्मद शाह सरकी थे, ठीक है, मोहम्मद शाह सरकी थे, उन्हीं की बीवी ने, जिनका नाम था बीबी का रोजा, ठीक है, उनकी पत्नी थी बीबी रोजा उनका नाम था, इन्होंने लाल दरवाज़ा मस्जिद बनवाया, ठीक है। सरकी कहने का मतलब सॉरी सिराज कहने का मतलब, जौनपुर को हम पूरब का सिराज कहते हैं, ठीक है। सिराज कहने का सीधी सीधी एक ही लाइन होता, एक ही मतलब होता है कि ये अपने समय में शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य कला की दृष्टि से बहुत ही चरम उत्कर्ष पे था। जो ये लोग सरकी वंश की स्थापना होती है तो इनके समय जौनपुर जो कि पूरब का सिराज कहा जाने लगा, इसलिए कि उस शिक्षा के लिए, ठीक है, धार्मिक शिक्षा हो गया या इस तरह के युद्ध कला वाले शिक्षा हो गए, ठीक है, या तो विभिन्न तरह के स्थापत्य कला वगैरह के क्षेत्र में इनका उस समय चरम उत्कर्ष था, ठीक है। मतलब पूरब का सिराज कहने का मतलब वो अपने समय सांस्कृतिक, ठीक है, दृष्टि से वो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच गया था। जामा मस्जिद जो कि जौनपुर में स्थित है, इब्राहिम शाह सरकी इसका नींव डालता है जामा मस्जिद का। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। अभी ये मुगल कालीन के समय मतलब मुगलों का जो स्थापत्य कला उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया, अभी तक तो हम जौनपुर के बारे में देख रहे थे। इसका निर्माण जो कि 1602 ईस्वी में अकबर ने गुजरात के विजय पर करवाया था, ठीक है। ऊंचाई कितना है, 53.63 मीटर है और चौड़ाई जो है 35 मीटर है, ठीक है, ठीक है। हिंदू फारसी, ठीक है, हिंदू फारसी स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना होने के कारण इसे भव्यता का द्वार कहा जाता है। ध्यान रखिए, भव्यता का द्वार किसको कहेगा, तो आपको बताना है बुलंद दरवाजा को भव्यता का द्वार कहा जाता है। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर दरवाजा कहाँ, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। आइए जोधाबाई के महल में महल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जोधाबाई का महल ये भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। इसका निर्माण 1559 ईस्वी में अकबर ने करवाया था, ठीक है। अन्य नाम क्या है, रानी के आवास या जेनानी ड्योढ़ी। ध्यान दीजिएगा, जोधाबाई का महल आपसे पूछेगा तो आप तो बता लेंगे, सब कोई लगभग बता देगा कि जोधाबाई का महल कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में, अकबर के शासनकाल में 1559 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन इस जोधाबाई महल का जो अन्य नाम है रानीवास, ठीक है, रानीवास, रानी का निवास, ठीक है, और जेजानी ड्योढ़ी, जे नानी ड्योढ़ी, ठीक है, याद रखिएगा, जिसका उपनाम है जे नानी ड्योढ़ी या रानी का वास। हिरण्य मीनार देख लीजिए, हिरण्य मीनार का शायद आप नाम नहीं सुने होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अकबर ने अपने प्रिय शिष्य, ठीक है, हाथी हिरण की स्मृति में, ठीक है, अपने प्रिय हाथी, सॉरी, अकबर का जो अपना प्रिय था एक हाथी था, ठीक है, उसका नाम हिरण था, ठीक है, कि स्मृति में फतेहपुर सीकरी में हिरण मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। उसका एक प्रिय था हाथी, ठीक, भाई सबका एक कोई प्रिय जानवर या प्रिय पशु कुछ ना कुछ सबका प्रिय कोई ना कोई होता है, किसी के माता पिता होते हैं, किसी का कोई होता है, ठीक है। तो इसका एक अपना सबसे प्रिय इसका हाथी था, उसका नाम हिरण था, उसी के नाम पर ये फतेहपुर सीकरी में एक हिरण मंदिर का निर्माण करवाता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में एक मंदिर का निर्माण मीनार का निर्माण करवाता है, जिसको हिरण मीनार के नाम से जाना जाता है। आगरा का किला के बारे में थोड़ा सा देखिए। स्थिति क्या है कि आगरा यमुना नदी के तट के किनारे स्थित है और 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी में मतलब 8 वर्षों के दौरान इस किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसका जो प्रधान कारीगर था, जो स्थापत्यकार था, वो कासिम खां था।
ठीक है। कासिम खां आगरा के स्थापत्य कार्य का प्रमुख था ये। 4 गेट है इसमें, ठीक है। इसमें 4 गेट हैं। जैसे आप लाल किला में देखेंगे ना, लाल किला में 3 से 4 गेट हैं। एक दिल्ली दरवाज़ा है, लाहौरी दरवाज़ा है, ठीक है। एक पूर्व का ऐसे दरवाजा से 3 या 4 वहाँ पे भी गेट है। जब मुगल स्थापत्य कला भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा उस पर बारीकी से चर्चा करेंगे हम। करके इसमें 4 गेट है। किसमें? आगरा का किला में 4 गेट है, ठीक है। खिजरी गेट, ठीक है, या जल द्वार, ठीक है। खिजरी गेट या जल द्वार, अमर सिंह द्वार या अकबर द्वार, ठीक है, मतलब इसका अलग अलग नाम है। हाथी द्वार या दिल्ली द्वार, ठीक है, और गजनी द्वार, ठीक है। जल द्वार कहने का मतलब है कि ये यमुना नदी के तट की तरफ खुलता है, मतलब ये नदी के तट की तरफ खुलता है। जो जल द्वार है वो नदी के तट की तरफ, ठीक है, नदी की तरफ खुलता है ये, ठीक है। ये जो किले का द्वार है नदी की तरफ खुलता है, इसलिए इसको जल द्वार या खिजरी द्वार कहते हैं। और जो दूसरा द्वार है अमर सिंह द्वार या अकबर द्वार, ठीक है, हाथी द्वार या दिल्ली द्वार, ठीक है, और गजनी द्वार एक है। आगरा का लाल किला के बारे में थोड़ा सा देखिए, अकबरी महल, ठीक है। जो आगरा के लाल किला में इसमें जो मुख्य भवनें हैं, एक अकबरी महल है, जहांगीरी महल है और मोती मस्जिद है, ठीक है। ये सब अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। आगरा के लाल किले में अकबरी महल हो गया, जहांगीरी महल हो गया और मोती मस्जिद। समझिएगा, मोती मस्जिद नाम से 2 है, एक दिल्ली में मोती मस्जिद है, एक आगरा में मोती मस्जिद है, ठीक है। जो दिल्ली का मोती मस्जिद था वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया जाता है। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया जाता है, लेकिन आगरे के किले में जो मोती मस्जिद है वो अकबर के द्वारा बनवाया जाता है। यूनेस्को की विरासत सूची में 1983 ईस्वी में आगरे के किले को शामिल किया जाता है। कब? 1983 में आगरे के किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। आगरे के किले की बनावट राजा मान सिंह के ग्वालियर के किले से प्रेरित है। ये पूछ सकता है आपसे, चूंकि ये काफ़ी डीप क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, ये लोक सेवा आयोग के देते हैं तो ये वहाँ से बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये यूपीपीसीएस वगैरह में या आर में। लेकिन अब इनका भी ट्रेंड देखिए बहुत बढ़ गया है। यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी भी अब बहुत अंदर से गहराई से क्वेश्चन यूपी स्पेशल पूछे जाते हैं। यूपी मेंस में तो जो आपका 5वां और 6वां जो पेपर है वो पूरा का यूपी स्पेशल ही है। 5वें पेपर में यूपी का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और जो 6वां पेपर है उसमें यूपी का इकोनॉमी, यूपी का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब यहाँ के आर्टिकल्चर वगैरह को जोड़ करके 6वां पेपर यूपी का मेंस वाला है जो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है। नहीं, चर्चा करेंगे मेंस पर भी, अभी थोड़ा सा प्री पे फोकस कर लिए, फिर मेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल। देखिए करके जो फतेहपुर सिकरी है, ठीक है, जो फतेहपुर सिकरी में जो अकबर के द्वारा जो भवन निर्माण किए गए हैं, इसके द्वारा जो स्थापत्य कला के समय उसमें भवन निर्माण किया गया, उसमें कौन कौन से हैं? पंचमहल, ध्यान दीजिएगा, पंचमहल, ठीक है, बौद्ध विहार की तरह, मतलब बौद्ध विहारों से प्रेरित पंचमहल। पंचमहल कहने का मतलब एक मेन महल होगा, उसके चारों तरफ ऐसे 5 गुंबदाकार महल बना जाएंगे। जैसे हम आपसे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि पंचायतन शैली किसको कहेंगे? मंदिर निर्माण की एक ऐसी शैली होती है जिसमें एक मेन मंदिर होता है और उससे संबंधित 4 छोटे छोटे उसके कोनों पर मंदिर बना दिए जाते हैं, मतलब इसमें पूर्व मंदिरों का समूह 5 हो जाता है। इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। ऐसे पंचमहल एक बौद्ध विहारों की मतलब बौद्ध विहार के महात्मा बुद्ध के समय या उनके बाद आने वाले जो भी शासक थे उनके द्वारा निर्माण की एक शैली थी, ठीक है, मतलब बौद्ध स्थापत्य कला की एक अलग से ही शैली थी वो, ठीक है। उसी से प्रेरित होकर के पंचमहल बनवाता है फतेहपुर सिकरी में अकबर। दीवान ए आम, ठीक है, दीवान ए खास, दीवान ए आम में जो कि अकबर जो कि सामान्य लोगों से, सामान्य जनता से मिलता था, उनकी समस्या का सॉल्व करता। दीवान ए खास यहाँ पे जो मुख्य उसके अधिकारी दरबारी वगैरह होते थे उन सबों से मिलता था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे? वहीं पे फतेहपुर सिकरी में। सारे के सारे जो भवन है सब वहीं पे आगरा में ही है, मतलब फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी आगरा के पास ही है, ठीक। मरियम का महल है, बीरबल का महल, जामा मस्जिद है, इबादत खाना है, बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा के एक और आप नाम देखते थे ना, भव्य दरवाज़ा, ठीक है, क्या था? भव्य दरवाज़ा। अब ये भव्य द्वार कहिए, भव्य दरवाज़ा कहिए, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में थोड़ा सा इसमें विवाद है, कहीं कहता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, कहीं कहता है कि नहीं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, दक्षिण भारत के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अलग अलग इतिहासकार हैं जो भी अपना रिसर्च किए, वो लोग अपने अलग अलग मत दे रखे हैं। कोई इतिहासकार ये सपोर्ट करता है कि नहीं जब दक्षिण भारत का इसने विजय कर रखा था उस समय बनवाया था, कोई कहता है कि नहीं जब गुजरात का विजय करके आ रहा था तब बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। हिरण मीनार अभी हम देखे थे, ठीक है, हिरण मीनार अपने एक उसका प्रिय हाथी था, उसके
ये आदमी इस मीनार का निर्माण करवाया था। जोधाबाई का महल, ठीक है, जोधाबाई का महल के आप और नाम देखे थे, ठीक है, खिजानी या ड्योढ़ी का महल, ठीक है, मीना बाजार, ठीक है, मीना बाजार है, ठीक है, मीना बाजार नहीं, मीना बाजार है, हवा महल और ज्योतिष की बैठक, ठीक है, ज्योतिष की बैठक। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज का जो किला मतलब इलाहाबाद का जो किला है उसने अकबर ने 1575 ईस्वी में निर्माण करवाया था। यह किले में एक जनानी महल है, ठीक है, जनानी महल आपसे पूछेगा कहाँ पर है, तो जनानी महल जो कि आगरे के किले में स्थित है, जिसे कि जहांगीरी महल भी कहते हैं, ठीक है। जनानी महल का ये या जहांगीरी महल का ये कहाँ पे, आगरे के किले में है। इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ पे, आगरा में स्थित है, ठीक है। निर्माण नूरजहां के द्वारा करवाया गया था, वो वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। नूरजहां इसकी उपाधि तो जहांगीर ने देता है, ठीक है, इसका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, ठीक है। और ये जो एतमादुद्दौला थे वो नूरजहां के पिताजी थे, ठीक है, इन्हीं के याद में इनका ये मकबरा बनवाती है, ठीक है। मुगल काल का जो पूर्ण संगमरमर का ये पहली इमारत है, मतलब इसमें जो सफ़ेद संगमरमर से पूरी तरह से संगमरमर से बनने वाला मुगल स्थापत्य कला का ये पहला नमूना है, ठीक है। इस इमारत में पहली बार जो कि पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया। पित्रादुरा शैली का मतलब वो है भवन निर्माण के समय उसमें कई सारे जड़ी बूटी लगा सॉरी उसमें जेवरात वगैरह या हीरे जेवरात इस तरह के जो कीमती पत्थर होते हैं उनको लगा करके उस भवन को सजाने का प्रयास किया गया। मतलब भवन को सजाने के लिए कीमती पत्थरों का हीरे जेवरात का प्रयोग करें तो उस तरह की शैली को पित्रादुरा शैली कहा जाता है। यह शैली प्रारंभ होता है इत्माद-उद-दौला के मकबरा से, ठीक है, इत्माद-उद-दौला के मकबरा से शैली प्रारंभ होता है। मेहरुनिसा के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, मीन्स नूरजहां के द्वारा इस इमारत का निर्माण करवाया जाता है। आगरा के किले के भीतर शाहजहां के द्वारा निर्मित कुछ स्थापत्य, ठीक है, क्या क्या आगरा के किले में जो शाहजहां ने क्या क्या बनवा रखा था, मोती मस्जिद, ठीक है, और शीश महल, ठीक है। मोती मस्जिद देखिए अभी आपसे बताया था ना, आगरा में जो मोती मस्जिद था, ठीक है, ये शाहजहां बनवाता है। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाता है, ठीक है। ऊपर शायद गलत लिखा था इसमें कि आगरे का मस्जिद अकबर के बारे में लिखा था, लेकिन अकबर का नहीं था। मुसम्मान बुर्ज, ठीक है, और नगीना मस्जिद और खास महल, ये सब के सब कहाँ पे हैं, ठीक है। आगरे के किले के अंदर जो शाहजहां ने कुछ स्थापत्य कला बनाया था, मोती मस्जिद हो गया, मुसम्मान बुर्ज हो गया, खास महल हो गया, शीश महल हो गया और नगीना मस्जिद हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट अगर करके पूछ सकता है आगरा के कला में जो स्थापत्य हुआ है उसमें कौन कौन से शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। दीवान ए आम के बारे में देखिए, शाहजहां के द्वारा निर्मित ये प्रथम भवन था। दीवान ए आम शाहजहां के द्वारा निर्मित प्रथम भवन था जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। मतलब शाहजहां के समय जो स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पे था, मुगल काल में शाहजहां के समय जो स्थापत्य कला था अपनी चरम सीमा पे था, ठीक है। जो जहांगीर था उसके समय चित्रकला अपनी चरम सीमा पर था, और जो अकबर है अकबर के समय जो अनुवाद विभाग हिंदी वगैरह का विकास जो था, हिंदी का मतलब भाषा की दृष्टि से हिंदी का विकास अपनी चरम सीमा पर था, ठीक है। अकबर ने एक आगरा में अनुवाद विभाग का भी स्थापना करता है। तख्त ए ताउस, ठीक है, या मयूर सिंहासन का निर्माण कौन करवाता है, अकबर करवाता है। मतलब कहने का है कि शाहजहां के द्वारा दीवान एक खास जो निर्माण कराया गया था उसके समय का ये पहला मंदिर था जो पूरी तरह से संगमरमर के इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आइए अब आधुनिक काल में थोड़े ऐसे स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आधुनिक स्थापत्य कला अवध के नवाबों और अंग्रेजों पर केंद्रित है, ठीक है। अंग्रेज के द्वारा जो एक गोथिक शैली का भारत में लेके आया, तो गोथिक शैली जानते हैं, गोथिक शैली किसको कहते हैं, ठीक। गोथिक शैली मतलब आप इस तरह के भवन बनाइए जिसके जो छत होंगे, ठीक है, वो पिरामिड के नुमा होंगे। उसके आज वो हम अपने यहाँ जो भी भवन वगैरह बनाते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं रहने के लिए, उसके छत हमारे सपाट होते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो रहने के लिए निवास स्थान के लिए जो भी भवन बनाए जाते हैं वो पिरामिड के नुमा होते हैं। देखिए उनको बनाने का एक और रीज़न है कि उनके अपने रीजन में जो यूरोप अंग्रेज वगैरह जहाँ से आए, मतलब जिस लेटीट्यूड के आसपास से भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अगर छत सपाट आप कर देंगे तो उस पे बर्फ़ जमा होता होता चला जाएगा, उस बिल्डिंग पे वेट बढ़ता चला जाएगा। जब इसको पिरामिड नुमा ऐसे स्लाइडली बनाएंगे, मतलब एक स्लाइटली हाइट पे बनाएंगे, तिरछी बनाएंगे, ठीक है, तो उस पर जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ेगा तो स्लिप करके नीचे आ जाएगा। इसी तरह लिए वहाँ पे जो भी आप यूरोप वगैरह में जो भी बिल्डिंग वगैरह देखेंगे ना, तो उनका छत एक पिरामिड के नुमा होता है, ठीक है। वहाँ के इसको निर्माण करने का मात्र एक ही शैली है कि उस छत पे बर्फ़ वगैरह ना रुके, उसी शैली को आकर के यहाँ पे भी अपनाते हैं सब, ठीक है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है, ठीक है।
1784 ईस्वी में, ठीक है, रूमी दरवाज़ा का निर्माण 1784 ईस्वी में अवध के नवाब आशफ उद्दौला ने करवाया था, ठीक है, जनता को रोजगार देने के उद्देश्य से, ठीक है। उसमें 1784 के आसपास बहुत ज़्यादा बेरोजगारी था। तो हुआ क्या कि ये तो भाई जो भी उस समय का शासक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को रोजगार दे। तो उसके लिए वो मतलब अधिक से अधिक लोगों को, कलाकार जो भी हैं उनका अपना रोजगार दे। भाई वैसे किसी को बेरोजगारी भत्ता देना ठीक नहीं है। आप किसी को अगर बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं तो इसका मतलब आप उस शारीरिक और मानसिक रूप से आप उसको असक्षम बना रहे हैं, ठीक है, असक्षम बना रहे हैं, उसको अपाहिज बना दे रहे हैं। सबसे बेहतर आप उसको काम दीजिए फिर पैसा दीजिए, ठीक है। तो 1784 ईस्वी में यही युवा कि लोगों को रोजगार देने के लिए रूमी दरवाज़ा का निर्माण करवाता है आसफ उद्दौला। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। रूमी दरवाजे के जो कि तुर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, रूमी दरवाज़ा को तुर्किश गेट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका डिजाइन तुर्की कंस्टेंटिनोपल, ठीक है, कंस्टेंटिनोपल के समान है, ठीक है, कि सूफी संत, ठीक है, ग्रुप में एक सूफी फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। कह रहे कि इसका जो नाम है, इसका जो नाम पड़ा है रूमी दरवाजा, ठीक, एक सूफी संत थे, ठीक है, रूमी, ठीक है, रूमी शायद उनका पूरा नाम था, जलालुद्दीन मोहम्मद, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। रूमी दरवाजे का पुराने लखनऊ में प्रवेश द्वार भी माना जाता है, ठीक है, जो पुरानी लखनऊ है उसका प्रवेश द्वार माना जाता है, ठीक है। रूमी दरवाजा एक नाम बस याद रखिएगा, जो सूफी संत थे, ठीक है, जलालुद्दीन उनका उपनाम रूफी भी था, ठीक है, रूमी था, उन्हीं के नाम पर पे इसका नाम रूमी दरवाज़ा रखा गया है। बड़ा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में है। निर्माण अवध के चौथे नवाब आशुफ उद्दौला के द्वारा, ठीक है, मतलब आशुफ वही 1784 ईस्वी में इसका भी निर्माण करवाता है। बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा दोनों है, ठीक है। बड़ा इमामबाड़े का जो केंद्रीय कक्ष है, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े बुल्टेड चैम्बर से एक के समान है, ठीक है, बुल्टेड चैम्बर के समान है। लखनऊ का एक विख्यात भूल भुलैया इसी में है, ठीक है। बुल्टेड चैम्बर का कहने का मतलब ये है, देखिए बुल्टेड चैम्बर का मतलब ये होता है कि इसमें काफ़ी लंबा, लगभग 50 फीट के करीब है वो, ऐसे ऐसे पूरे छत बनाए गए हैं उसमें, ठीक है। और 50 फीट में समझिए कि इस छत में पूरी एक भी बीम नहीं डाला गया है। ध्यान दीजिएगा, एक भी बीम नहीं डाला गया है इस छत को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह का टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। आप यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा वॉइस, अगर माचिस की तिल्ली जलाए तो वो यहाँ पे 50 फीट के आसपास दूरी तक एकदम पूरा स्पष्ट सुनाई देता है, वॉइस गूंजता है यहाँ पे। छोटा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में ही। इसका निर्माण अवध के नवाब जो है कि अली शाह, ठीक है, मोहम्मद अली शाह के द्वारा 1837 से 42 ईस्वी में करवाया गया था। छोटे इमामबाड़े को हुसैनाबाद इमामबाड़े के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण 1837 ईस्वी में, ठीक है, उसका 1784 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, आसफ उद्दौला के द्वारा। इसका नाम याद रखिए, उसका आसफ उद्दौला तो लगभग सब कोई जानता है, लेकिन छोटे इमामबाड़े का निर्माण कौन करवाता है थोड़ा इसके नाम में आप ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली शाह 1837 से 1842 ईस्वी के बीच। छोटे इमामबाड़े का आकार जो कि नवाब मोहम्मद अली शाह व इसकी माता के कब्र पर है, ठीक है। छोटा इमामबाड़ा जो कि नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी जो माता जी हैं उनके कब्र पे छोटे इमामबाड़ा का निर्माण करवाया गया है। सिकंदर बाग देखिए लखनऊ में ही। अवध का जो अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सिकंदर महल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। सिकंदर बाग कहाँ पे? लखनऊ में है। वाजिद अली, ठीक है, जो 1857 की क्रांति में ये भाग भी लेते हैं, वाजिद अली शाह, ठीक है, अवध के जो अंतिम नवाब थे। इन्होंने अपनी प्रिय पत्नी सिकंदर महल के नाम पर इसका निर्माण करा होता है, सिकंदर बाग का। वास्तुकार जो कि गुलाम नबी रजा खान, ठीक है, वास्तुकार कौन है? गुलाम नबी रजा खान, ठीक है, साबित अली, ठीक है, ये दोनों लोग उससे वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे। यह महल लाहौरी, ठीक है, लाहौरी ईंट व चूने के प्लास्टर से निर्मित है। लाहौरी उसमें ईंट निर्माण की एक शैली थी, ठीक। लाहौरी ईंट व चूने के प्लास्टर से इसको निर्माण बनाया गया है। क्यों? सिकंदर बाग है। केसर बाग लखनऊ में है, ठीक। केसर बाग लखनऊ में निर्माण जो है कि अवध, ठीक है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने 1848 से 1850 ईस्वी के समय करवाया था, ठीक है। हरम में महिलाओं को रखा जाता था, ठीक है भाई। मतलब ये बस एक लाइन याद रखिए कि जो केसर बाग था, ठीक है, इसका निर्माण वाजिद अली शाह के द्वारा 1848 से 1850 ईस्वी में कराया गया था, विशेष करके महिलाओं को रखा जाता, तो महिलाओं के लिए। छतर मंजिल लखनऊ में गोमती नदी के किनारे निर्मित है, ठीक है।
नवाब गाजी उद्दीन हैदर के द्वारा निर्माण का। तो छतर मस्जिद के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये जो कि नया पॉइंट है बहुत सारे इसमें। केसरबाग तो जानते होंगे आप, ठीक है, वाजिद अली शाह के द्वारा केसरबाग था। छतर मस्जिद जो है कि ये भी गोमती नदी के किनारे निर्मित है और इसका निर्माण गाजी उद्दीन हैदर के द्वारा करवाया जाता है। बेगम समरू चर्च, ठीक है, मेरठ के धरासना में है, ठीक है, बेगम समरू से मेरठ के धरासना में स्थित है, ठीक है। बेगम समरू चर्च आवर लेडी ऑफ ग्रेस, ठीक है, आवर लेडी ऑफ ग्रेस का विशेष अधिकार युक्त रोमन कैथोलिक गिरजा। थोड़ा सा बेगम समरू के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पूछता है, ठीक है, बेगम समरू का जो चर्च है, ठीक है, मेरठ, ये मेन कहाँ पे, मेरठ में, ठीक है। ये बेगम समरू, इनका जो मूल नाम था नो आना नोबिलिस सोम्ब्रे, ठीक है, नो आना नोबिलिस सोम्ब्रे, ध्यान दीजिएगा, नो जो आना, ठीक है, जो आना नोबिलिस सोम्ब्रे। थोड़ा इनके बारे में देखिए, सोम्ब्रे इनका ये नाम था। एक्चुअल में ये यूरोपीय लड़की थी, ठीक है, यूरोपीय मूल की, मतलब यूरोप की एक नृत्यांगना थी, ठीक है, भारत में अपने पति के साथ आती हैं, ठीक है। इनके पति का नाम जो कि वाल्टर हेनहार्ड थे सोम्ब्रे, ठीक है, वाल्टर हेनहार्ड सोम्ब्रे, बस वाल्टर याद रखिएगा, ठीक है, इनके पति का नाम वाल्टर था, ठीक है। ये भाड़े के सैनिक रखते थे, ठीक है, ये लोग भाड़े के सैनिक रखते थे और जो भी कहीं भी युद्ध यूरोप वगैरह में कभी किसी देश में युद्ध होता था उसमें ये लोग योगदान देते थे, मतलब एक सैनिक कलेक्ट करके रखते थे, भाड़े के सैनिक रखते थे, मतलब इकट्ठा किए रहते थे और उसमें युद्ध वगैरह में योगदान देते थे ये लोग। जब इनके पति मर गए थे, इनका विरासत जो कि मेरठ में, ठीक है, मेरठ के आसपास ये लोग छोटे क्षेत्र में अपना शासन करना प्रारंभ करते हैं और उनके पति के द्वारा विरासत के रूप में मिलती है, ठीक है। वहीं पे ये एक चर्च बनवाती हैं, ठीक है। इनका जो उपनाम था, मेन नाम क्या है, इनका मूल नाम जो आना नोबिलिस है, ठीक है, मूल नाम इनका जो आना नोबिलिस, याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ से मैं साफ साफ लिख देता हूँ, जो आना नोबिलिस, नोबिलिस इनका मूल नाम था। जो इनके पति थे, इनके वाल्टर, बस वाल्टर यहाँ पर याद रखिएगा, वाल्टर शोब्रे, ठीक है, वाल्टर शोब्रे। ये दोनों यूरोप के थे, ठीक है, दोनों यूरोप के थे। इनका बेगम समरू उपनाम था, ठीक है। इन्होंने ही वहाँ पे धर्सना में एक चर्च का निर्माण करवाया था, गोथिक शैली पे आधारित है ये चर्च, ठीक है, इसलिए पूछा जाता है। इस इनके पति जो थे उस वाले क्षेत्र पे, ठीक है, वाल्टर जो थे मेरठ वाले क्षेत्र पे कुछ समय तक शासन किए थे, ठीक है, मतलब वहाँ पे एक तरह से राजा के तौर पे शासन किया था। चूंकि भाड़े के सैनिकों को रखे थे, सैनिक से अन्य लोगों की या अन्य युद्ध में सहायता भी करते थे, अपने लिए भी सैनिक रखे थे, ठीक है। आइए तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं इसके बारे में। करके ताजमहल का निर्माण आगरा में हुआ था, निर्माता शाहजहां था, ठीक है। 1661 से 53 ईस्वी के बीच इस ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है, अपनी पत्नी मुमताज महल, ठीक है, कार्य कि अपनी इनकी जो पत्नी थी मुमताज महल, उसके याद में करवाता है। वो वास्तुकार था अहमद लाहौरी, ठीक है, इस सर नहीं, सर अहमद लाहौरी, ठीक है। इसका जो सर अहमद लाहौरी इसका मुख्य स्थापत्य करता है। शाहजहां ने उपाधि नादिर अल अख की दी थी, ठीक है, शाहजहां ने इसको नादिर अल अख की उपाधि दिया था, किसको, उस्ताद अहमद लाहौरी को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो मयूर सिंहासन था उसका स्थापत्य कला कौन था, तो बे बादल खां, ठीक है। मयूर जो था, मयूर सिंहासन था, उसका निर्माण जो करने वाला मुख्य स्थापत्यकार था वो बे बादल खां था, ठीक है। भूमि से 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित 108 फीट की ऊंचाई पर इमारत, ठीक है, के लिए मकराना खान से संगमरमर का पत्थर लाया गया। मकराना खान आपका कहाँ पे, ये मकराना राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है। ये जो है कि सफ़ेद संगमरमर के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर के लिए फेमस है, ठीक है। संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर बोले तो क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, CaCO3 का एक मेटामॉर्फोसिस जब हो जाता है तो उसी को सफ़ेद संगमरमर, मतलब चूना पत्थर का कायांतरण हो जाता है तो सफ़ेद संगमरमर बन जाता है, मतलब संगमरमर का। ताजमहल को जो है कि वर्ष 1893 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला विरासत, ठीक है, ये भारत का प्रथम इमारत थी, मतलब यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली भारत की जो प्रथम इमारत कौन था, ये आपका आगरे का ताजमहल था,
ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और